नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों को लेकर सख्त रुख दिखाया है। हरीश रावत ने कहा कि सिद्धू को अपने सलाहकारों को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो पार्टी उन्हें बर्खास्त करेगी। बता दें, सिद्धू के सलाहकार मलविंदर माली ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा था कि भारत और पाकिस्तान ने कश्मीर अवैध रूप से कब्जा लिया है, जिसके बाद अमरिंदर सिंह के गुट ने इस पर सख्त रुख दिखाया। इसके बाद अब एनडीटीवी से बात करते हुए हरीश रावत ने भी सलाहकारों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोग नहीं चाहते जो पार्टी को शर्मिंदा करें। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अफसरों और सत्ताधारी दलों के गठजोड़ को लेकर नाराजगी जताई है। सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि देश में ये चिंतित करने वाला ट्रेंड है कि पुलिस अफसर सत्ता में मौजूद राजनीतिक पार्टी का पक्ष लेते हैं और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को कानून के नियमों पर टिके रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए वो पुलिस अधिकारियों को ही जिम्मेदार मानते हैं। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। गुरजिंदर ने अपने खिलाफ दर्ज केस रद्द करने की मांग की है। उनका आरोप है कि राज्य की कांग्रेस सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि उन्हें इससे पिछली बीजेपी सरकार का करीबी माना जाता था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज से अपने 4 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे की शुरुआत की। इस यात्रा की शुरुआत वो लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के साथ करेंगे, लेकिन मुख्य आकर्षण का केंद्र रविवार की ट्रेन यात्रा रहेगी, जिसके जरिए राष्ट्रपति अयोध्या का दौरा करेंगे। इस दौरान वो राम मंदिर निर्माण कार्य भी देखेंगे और पूजा भी करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति की यात्रा को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे ने बीजेपी पर राष्ट्रपति के दौरे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार कहीं भी यात्रा करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन बीजेपी राष्ट्रपति की यात्रा से राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये राष्ट्रपति द्वारा की जा रही यात्रा की तरह नहीं है, बल्कि एक वरिष्ठ बीजेपी नेता की यात्रा की तरह लग रही है। बता दें, पिछले 2 महीनों में राष्ट्रपति की ये दूसरी यूपी यात्रा है। राहुल गांधी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। अगली लहर में गंभीर परिणामों से बचने के लिए टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई जानी चाहिए। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि कृपया अपना ख्याल खुद रखें, क्योंकि भारत सरकार बेचने के काम में लगी हुई है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान उनके लिए दूसरे घर जैसा है और वो उसके साथ व्यापार और रणनीतिक संबंध को और गहरा करना चाहते हैं। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा कि तालिबान भारत के साथ भी अच्छे संबंध चाहता है। मुजाहिद ने यह कहते हुए कि वो भारत समेत सभी देशों से अच्छे संबंध चाहता है, कहा कि पाकिस्तान और भारत को एक साथ बैठकर अपने मुद्दों का हल करना चाहिए। अफगानिस्तान के टीवी चैनल टोलो न्यूज़ के एक पत्रकार की हत्या की खबर आने से भारत सहित दीगर मुल्कों में सनसनी फैल गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पत्रकार ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी दी कि तालिबान के आतंकवादियों ने उससे मारपीट की है और हत्या की खबर गलत है। पत्रकार का नाम जियार खान याद है। उन्होंने बताया कि वो काबुल के नए शहर में रिपोर्टिंग कर रहे थे। उसी दौरान ये वाकया हुआ। उनका कैमरा, तकनीकी सामान और मोबाइल को तालिबानियों ने लूट लिया। जियार ने कहा कि कुछ लोगों ने उनकी मौत की खबर फैला दी थी, जो कि पूरी तरह झूठ है। अमेरिका और सहयोगियों ने इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी हमले के खतरे के मद्देनजर अपने लोगों से काबुल हवाई अड्डे पर ना जाने को कहा है। बुधवार शाम को जारी एक अलर्ट में काबुल में अमेरिकी दूतावास ने अमेरिकी नागरिकों को हवाई अड्डे पर जाने से मना किया और कहा कि जो पहले से ही गेट पर हैं उन्हें तुरंत वहां से चले जाना चाहिए। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने भी इसी तरह की एडवाइजरी जारी की, जिसमें हवाई अड्डे के आसपास के लोगों को दूर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया। बता दें, 31 अगस्त से पहले सभी देश नागरिकों को निकालने में जुटे हैं। बीते 10 दिनों में काबुल से 82,000 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की ओर से जिन 9 जजों के नामों की सिफारिश की गई थी, उन सभी को मंजूर कर लिया है। इन नामों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये सभी जज शपथ ले लेंगे। बीते कुछ सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब कॉलेजियम की ओर से भेजे गए सभी नामों को केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया हो। सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने जिन जजों के नामों की सिफारिश की थी, उनमें से 4 जज हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि बिना सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के केंद्र सरकार 10% सवर्ण आरक्षण नहीं दे सकता है।
अदालत ने ये बात ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीटों में आरक्षण को लेकर कही। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 29 जुलाई को जारी किया गया नोटिफिकेशन केवल SC 15%, ST के लिए 7.5% और OBC के लिए 27% मान्य था। बता दें, केंद्र सरकार ने 29 जुलाई को ऐलान किया था कि मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में अब अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को 10% आरक्षण मिलेगा। इन वर्गों को यह आरक्षण ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दिया जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में अलग से दिए गए सवर्ण आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना लागू नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अब बीजेपी के नेताओं ने पुलिस कार्रवाई की मांग की है। इसी कड़ी में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत 2018 की एक वीडियो के वायरल होने के बाद कराई गई है, जिसमें उद्धव ठाकरे इस बात पर गुस्साए होते हैं कि योगी ने चप्पल पहनकर शिवाजी की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। इसके साथ ही वो कहते हुए सुने जाते हैं कि मन हुआ कि उसी चप्पल से योगी को मारते। इसी बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की पत्नी और शिवसेना के मुखपत्र सामना की संपादक रश्मि ठाकरे और युवा सेना के अध्यक्ष वरुण सरदेसाई के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है। सरदेसाई के खिलाफ रानी के घर के बाहर प्रदर्शन करने और रश्मि ठाकरे के खिलाफ सामना में रानी के लिए कटु शब्द लिखने को लेकर शिकायत दर्ज कराई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।